सक्सेसफुल पेरेंटिंग, नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। परीक्षित जोबनपुत्रा की लिखी यह किताब एक कबूलात। आप बाहर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सफल होंगे, और वैसे ही व्यवहार अगर अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे तो सुखी होंगे। पुत्र के नाम एक पिता का पत्र। डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्ने ने अपने पुत्र को ऐसा अमर पत्र लिखा कि जिसकी लाखों कॉपियां बिक चुकी है। यहाँ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। सुनो बेटा, यह बात मैं आपको तब कह रहा हूँ कि जब आप गहरी नींद में सो रहे हो। आपका छोटा सा हाथ आपके गाल के नीचे है और बाल की सुनहरी लट आपके भीगे माथे पर चिपकी हुई है। मैं अकेला धीरे से आपके कमरे से बाहर आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं जब लाइब्रेरी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तब मुझ में एक पछतावे की लहर पसार हो गई। अपराध बोध से पीड़ित मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बेटे, कुछ बातें सोचकर मैं दुखी हुआ हूँ। तुम्हारे स्कूल जाने के समय मैंने आपको डांटा था क्योंकि आपने अपना चेहरा केवल रुमाल भिगोकर साफ कर लिया था। आपने अपने जूते साफ नहीं किए। तब मैं आपको चूंटी काटी थी। जब आपने कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिरा दी, तब मैंने आप पर गुस्सा किया था। नाश्ता करते समय भी मैंने आपकी गलतियां निकाली। आपने फिर से चीज़ें नीचे फेंक दी। आप अपना नाश्ता ठीक से चबाए बिना ही निगल रहे थे। उसके बाद आप खेलने गए और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए आगे निकल गया। तब आपने पीछे मुड़कर मेरी ओर हाथ हिलाते हुए बोला था, बाय पापा। और मैंने अपना मुंह चढ़ाकर आपसे कहा, अपना हाथ बाहर मत निकालो। उस दिन शाम को फिर से जब मैं रास्ते पर आया, तब मैंने आपको दूर से देखा। आप घुटनों के बल बैठकर कंचे खेल रहे थे। आपके कंचे टूटे हुए थे। मैं आपके दोस्तों के सामने से खींचकर घर में ले आया और आपसे कहा, आपके कंचे बहुत महंगे थे। अगर आपने अपने पैसों से खरीदे होते तो आपको याद रहता। एक दिन मैं जब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, तब आप वहाँ कैसे आए थे? आप बहुत डरे हुए थे और आपकी आंखों में दुख छलक रहा था। जब मैंने अखबार में से अपनी नज़र उठाकर देखा तो आप दरवाजे पर ही खड़े रह गए। पढ़ने में अवरोध डालने के कारण मैंने आपसे पूछा था, क्या चाहिए आपको? आपने कुछ नहीं कहा, बस एकदम से मेरी ओर भाग कर आए और अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और मुझे चुंबन किया। आपके छोटे हाथों से मुझे बहुत स्नेह मिला, मानो भगवान ही आपके हृदय में बस रहे थे। मेरी उपेक्षा का भी आप पर कोई असर नहीं हुआ था। बेटे, थोड़ी देर बाद अखबार मेरे हाथों से सरक कर नीचे गिर गया था। एक भयानक डर मुझ पर छा गया था। मुझे ये कैसी विचित्र आदत लगी है, गलतियां ढूंढने की, आलोचना करने की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आपसे बहुत सी उम्मीद थी और मैं आपको अपनी उम्र के हिसाब से नाप रहा था। आपके चरित्र में बहुत कुछ ऐसा था जो अच्छा, सुंदर और सच्चा था। छोटा सा हृदय दूर तक फैले पर्वत पर उगी सुबह जैसा विशाल था। आपने आज एकदम से दौड़ते हुए आकर मुझे गुड नाइट किस दी। इससे साबित होता है कि मैं अंधेरे में आपके बिस्तर के पास घुटनों पर बैठा हूँ और अपने आप पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरा कमज़ोर पश्चाताप है। आप जागो तब। अगर मैं आपको ये बात बताऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कल मैं आपका सच्चा पिता बनूँगा। मैं कल आपके साथ खेलूँगा। आपको चोट लगेगी तो मुझे दर्द होगा। आप जब हंसोगे तो मैं भी हंसूँगा। जब मेरी ज़ुबान पर गुस्से से भरे शब्द आएंगे, तब मैं अपनी ज़ुबान काट डालूँगा। मैं बार बार बोलूँगा कि ये छोटा सा बच्चा है। मैंने आपको एक बड़े इंसान की तरह समझ लिया था। लेकिन बेटा, अब मैं आपको देखता हूँ, आप अपने पलंग पर गोल मोल होकर सो रहे हो। तब
लगता है कि आप अभी भी बहुत छोटे से हैं। अभी कल तक तो आप अपनी मम्मी के हाथों में थे। आपका सिर उसके कंधे पर था। मैंने आपसे बहुत कुछ मांग लिया। जीवन में पैसे, सिद्धि जैसे चीज़ों के पीछे भागते रहने से इंसान अपने पारिवारिक सुख को भी भूल जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, आपके 60 साल की उम्र के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कितने लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं। आपको केवल 2 ही सवाल पूछेंगे। पहला, आपकी तबीयत कैसी है? दूसरा, आपके बच्चे क्या करते हैं? अगर दूसरे सवाल का जवाब खुशी खुशी देना है तो उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। माता पिता से सफल माता पिता बने। इसलिए